पास ऑलरेडी पैसे हैं, मगर उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद ही हमारा जितना स्टाइपेंड है वो ओके होगा। यह मंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम, जब आवास बनना था तो कई सौ करोड़ की लागत से आवास तुरंत बन गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, जमीन का प्रॉब्लम होता है ना, उस समय कोई विभागीय अड़चने आती हैं। जब माननीयों को आवास की सुविधा हो तो तुरंत हो जाता है, माननीयों को सुविधा मिलनी हो तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता। जब छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाते तो टेक्निकल प्रॉब्लम बना देते हैं। पैसे है तो क्या आप बोल रहे हैं, लेकिन फंड की कमी है ऐसा बोला जाता है। नहीं नहीं, फंड की कमी नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब तक वहाँ से रेशियो नहीं आएगा देन ये रिलीज नहीं होगा। दयनीय है, बहुत अच्छी है। नहीं, बिल्कुल दयनीय है। रो रहे थे बहुत सारे जो छात्र हमसे मिलने आए थे स्कॉलरशिप के मामले को लेकर के सदन में बात उठाइएगा, उनकी आंखों में आंसू, बहुत ही मतलब सीएम हाउस से तो नहीं चलता है ना, कांग्रेस के लोगों से तो नहीं चलता। बीजेपी मीडिया चलाती है लोगों को निर्वित करने के लिए, झारखंड सरकार की प्रगति को रोकने के लिए। तो सीएम का दिल्ली जाना निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि सीएम अपने राज्य की प्रगति के लिए मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री से भी मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं। कहाँ जो राशि घोषणा किया गया वो राशि तो दे नहीं पा रहे सरकार, तो बढ़ाई कहाँ से जाएंगी। आपको देखते होंगे कि हर एक विभाग जो है पूरा ठप पड़ा, अस्त व्यस्त हो गया है। मैया सम्मान योजना को लेकर के एक घोषणा तो कर दी है, लेकिन मैया सम्मान लोग को मैया सम्मान मिल कहाँ रहा है। लाने की जिम्मेवारी कांग्रेस के कुछ आप वो तो आप उनसे पूछिए ना, आप उन्हें पूछिए, उनके विधायक को कहाँ लाने की जिम्मेदारी, जेएमएम में लाने की जिम्मेदारी कहाँ लाने में। देखिए, इस तरह का कहीं कोई दूर दूर तक कोई बात नहीं है। बोलने का जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता, कुछ न कुछ बात को लेके लोग बोलते हैं। पद यात्रा का मतलब है अगर वो डुमरी से चला है और रांची पहुंच गया है तो वही सब अगर वादे रास्ते से घूम गया तो असफल यात्रा एक अलग कार्यक्रम होता है। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि जब हम लोग सदन में जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दे शांत हो जाएंगे। एक टीम सदन में अपना कार्य को संभालेगी, दूसरी टीम सड़क में अपना कार्य को संभालेगी। सड़क और सदन दोनों जगह हम लोग राज्य के छात्रों की बात रहे, राज्य के युवाओं की बात रहे, राज्य के लोगों की बात रहे, छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है सर, लेकिन उसके लिए तो हमें लगता है कि हमारे ऑपोजिशन के लोगों से बैठा क्योंकि इसमें केंद्र का भी केंद्र से तभी होगा जब बातचीत होगी, समन्वय स्थापित होगा, तभी मुझे लगता है इस समस्या का समाधान। जयराम जी, मंत्री चमरा लिंडा जो है कह रहे हैं कि 500 करोड़ है हमारे पास में ओबीसी के लिए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए जो है हम छात्र छात्राओं को नहीं दे पा रहे हैं। छात्र दुर्भाग्य है, मंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम, जब आवास बनना था तो कई सौ करोड़ की लागत से आवास तुरंत बन गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, जमीन का प्रॉब्लम होता है ना, उस समय कोई विभागीय अड़चने आती हैं। जब माननीयों को आवास की सुविधा हो तो तुरंत हो जाता है, माननीयों को सुविधा मिलनी हो तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता। जब छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाते तो टेक्निकल प्रॉब्लम बना देते हैं। तो एक साल से क्या कर रहे हैं, 1 साल हो चुका आपके कार्यकाल का और स्कॉलरशिप 1 महीने से बंद नहीं है, सालों से बंद है, तो आप क्या कर रहे थे? टेक्निकल फॉल्ट को दूर क्यों नहीं कर पा रहे थे? दूर नहीं कर पा रहे तो मंत्री के पद पर रहना आपको शोभा नहीं देता है। झारखंड में छात्रों की स्थिति कैसे देखते हैं? दयनीय है, बहुत अच्छी है। नहीं, बिल्कुल दयनीय है। रो रहे थे बहुत सारे जो छात्र हमसे मिलने आए थे स्कॉलरशिप के मामले को लेकर के सदन में बात उठाइएगा, उनकी आंखों में आंसू, बहुत ही मतलब कह सकते हैं वो दुखद स्थिति में गुजर रहे हैं झारखंड के छात्र। 10 लाख नौकरियों की जगह पे 10,000 नियुक्तियाँ बांटी गई है इसमें। देखिए, ये तो कोई नई नहीं है, ये उस समय का डेट है जब आज हमें लगता है 10 साल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें इस राज्य में देखने को नहीं मिली। चलिए, अच्छी बात है, उनको किसी को 58, किसी को 55, किसी को 54 वर्ष की अवस्था में सम्मान मिला, मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं नई चीज़ तो नहीं, कुछ नया होना चाहिए इस राज्य में। नई सोच के साथ सरकार आई थी, नया कुछ नहीं। जयराम दास, सीजीएल के मुद्दे पर कोर्ट के फैसले के बाद सरकार कह रही है कि जो सीबीआई की जांच मांग रहे थे, अब उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने जांच पूरी कराई। अरे 100 ठीक से आपने सीबीआई जांच की मांग बड़े पुरजोर तरीके से देखिए, जब विसंगतियाँ होंगी, जब छात्रों के बीच से हम लोग अपने स्तर से ना कोई मांग करते हैं ना कोई बात करते हैं, जब छात्रों के बीच से ग्राउंड से जो बातें छनकर आती हैं, उन बातों पर पड़ताल करते हैं, उन बातों का मूल्यांकन करते हैं, उसके पश्चात हम लोग किसी प्रकार की रायशुमारी करते हैं, तब जाकर कोई बयान या फिर कोई कार्यक्रम करते हैं। कहीं ना कहीं वो छात्रों की मांग है और मैक्सिमम छात्रों की मांग है। ठीक है।
तब तक यहाँ ओके नहीं होगा। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे पास ऑलरेडी पैसे हैं, मगर उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद ही हमारा जितना स्टाइपेंड है वो ओके होगा। आपके पास पैसे हैं तो क्या आप बोल रहे हैं, लेकिन फंड की कमी है ऐसा बोला जाता है। नहीं नहीं, फंड की कमी नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब तक वहाँ से रेशियो नहीं आएगा देन ये रिलीज नहीं होगा। लाइक दिस, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम है। यस, हमारे पास पैसा है, ओबीसी के लिए हमारे पास 500 करोड़ है भाई, मगर वो जब तक ओके नहीं करेगा तब तक ये मिलता नहीं है, मिल नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमको दिल्ली जाना पड़ेगा। यस, दिल्ली जाना पड़ेगा, सेशन से जस्ट बाद हम मंत्री जी नहीं, बेकार वाला चीज। मैया सम्मान का ये दबाव है, मैया सम्मान का जो मंत्री चमरा लिंडा को आपने देखा कि किस तरीके से जो है छात्रवृत्ति के सवाल पर जो है जवाब दिया है, छात्रवृत्ति जो नहीं मिल रही है। ये छोटी सी 1,45,000 करोड़ रुपये का बजट है, 13,000 करोड़ रुपया सालाना लगना है। चर्चा चल रही है परिवर्तन की, कई तरह की अफवाह है। ये सब गलत अफवाह है। प्रदेश अध्यक्ष है और राजद की लेकर जो बातें चल रही है, कैसे देखते हैं आप इन सब बातों? अभी सब कुछ नहीं है, आइएगा पार्टी ऑफिस में बात करेंगे। यहाँ तो कुछ बता दीजिए, यहाँ क्या बता दीजिए कुछ। मैडम, ये बजट में कहा जा रहा है कि मैया सम्मान की राशि को बढ़ाई जाएगी, कैसे देखते हैं आप? कहाँ जो राशि घोषणा किया गया वो राशि तो दे नहीं पा रहे सरकार, तो बढ़ाई कहाँ से जाएंगी? आपको देखते होंगे कि हर एक विभाग जो है पूरा ठप पड़ा, अस्त व्यस्त हो गया है। मैया सम्मान योजना को लेकर के एक घोषणा तो कर दी है, लेकिन मैया सम्मान लोग को मैया सम्मान मिल कहाँ रहा है? उसमें तो और कटौती किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में महिला, पूरे झारखंड में महिलाओं को इतना मतलब बोल करके मैया के मैया सम्मान दे रहे हैं, दे नहीं रहे, कटौती किए जा रहा है। प्लस में हर एक विभाग में जो कार्य काफ़ी बाधित हो रही है कि मैया सम्मान योजना के चलते। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। इसके कारण से बहुत परेशानियों का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है क्षेत्र में। कुछ भी रोडें ले लीजिए, रोडें अभी हम लोग जो दिए हैं अभी अनुशंसा करके, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, बन नहीं रही है रोडें। सर मतलब जो भी बोलिए ना, हर एक विभाग का सारा काम ठप पड़ गया है मैया सम्मान योजना के चलते। और मैया लोग को भी अच्छे से सम्मान नहीं मिल रहा है, तो राशि बढ़ाने की बात कहाँ से होगी? सरकार तो कह रही है कि सशक्त बना रही है महिलाओं। कहाँ सशक्त बना रही है? लोग तो परेशान है, हर एक मैया लोग परेशान है। अभी जो अब देखे होंगे सरकार जो लगाई है आपकी योजना, आपकी सरकार, पोर्टल नहीं खुल रहा था, पोर्टल बंद था, परेशान नहीं तो खाली अपना मतलब हवाई लूटने के लिए। अब ये सरकार अपने कहावत है कि अपने मुंह अपने तारीफ करना, ये बात हो गई। जो हम लोग के ऊपर थोप जी, किनको? हम लोग को, हाँ, बड़ा जिम्मेदारी है, जनता दी हमको बड़ा जिम्मेदारी। कांग्रेस से कुछ विधायकों को इधर लाने की जिम्मेवारी कांग्रेस के कुछ आप उनसे पूछिए ना, आप उन्हें पूछिए, उनके विधायकों को कहाँ लाने की जिम्मेदारी, जेएमएम में लाने की जिम्मेदारी, कहाँ लाने की जिम्मेदारी? आप उनसे पूछिए कि क्या वो लोग चाह रहे हैं, क्या कहीं अंदर छुपा हुआ कुछ है क्या, कि हमें कांग्रेस से कुछ होगा नहीं तो क्यों ना हम दल बदल ले। अब वो बताएंगे, आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए। आपने देखा कि पूर्णिमा दास तो बसंत सोरेन को देख रहे हैं, दुमका के विधायक हैं, विधानसभा से निकल रहे हैं। साथ साथ अनूप सिंह जो है कांग्रेस के बेरमो विधायक, तमाड़ से विकास मुंडा विधायक जो है साथ साथ निकल रहे हैं विधानसभा से। आप देखिए कि विधानसभा के पहले दिन सत्र से जो है आज यहाँ बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। लोग कौन? बीजेपी मीडिया चलाती है, सीएम हाउस से तो नहीं चलता है ना, कांग्रेस के लोगों से तो नहीं चलता। बीजेपी मीडिया चलाती है लोगों को निर्वित करने के लिए, झारखंड सरकार की प्रगति को रोकने के लिए, उनका समय बर्बाद करने के लिए। और सीएम का दायित्व तो बनता है कि केंद्र में उनकी सत्ता हो या ना हो, वो अपने राज्य के लिए किसी से भी कभी भी कहीं पे भी मिल सकते हैं। उस पर सवाल प्रश्न नहीं होना चाहिए। आज सबको मालूम है 1,60,000 करोड़ के करीब हमारा पैसा रुका हुआ है, तो सीएम का दिल्ली जाना निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि सीएम अपने राज्य की प्रगति के लिए मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री से भी मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं। और जब राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो तो मिलना लाजमी है। झारखंड अपना पक्ष की जो समस्याएं हैं, आज भी वही जो विषय है जस का तस। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि जस का तस है। अगर जस का तस होता तो 25 साल में पहली बार एक सरकार बनी जिसको जनता ने वापस रिपीट करने का काम किया। पहली बार सरकार बनी जिसने अपना बहुमत से अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। और इस एक वर्ष में
28,000 नियुक्तियाँ कोई मामूली बात नहीं है। 28,000 नियुक्तियाँ सीएम साहब ने दिया 1 साल के अंदर, और जनता देख रही है कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है। निश्चित तौर पर जो आपने बोला कि विस्थापन की जो मुद्दा है, वो हम लोग ने भी मुद्दा कल उठाया है सीएलपी की बैठक में कि विस्थापन आयोग का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। हम लोग ने भी मुद्दा उठाया है कि जो आपका एससी कमीशन है उसकी गठन जल्द से जल्द होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसका गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। ये राज्य की ज़रूरत है और इससे राज्य को वंचित नहीं रखा जाए। उस पर सीएम साहब ने भी बोला है कि निश्चित तौर पर इस पर हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। देखिए, इस तरह का कहीं कोई दूर दूर तक कोई बात नहीं है। बोलने का जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता, कुछ न कुछ बात को लेके लोग बोलते हैं, इसलिए कहीं कोई बात नहीं है। सरकार जो है मजबूती के साथ चल रही है और चट्टानी एकता के साथ पूरे इंडिया गठबंधन के सभी साथी मजबूती के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं। इसलिए जो भी गलियारे में बात आ रही है वो कहीं कोई सत्य नहीं है, सारा झूठ बात है, वो हवाबाजी वाला बात है, लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला बात है। इसलिए कहीं कोई बात नहीं है। हेमंत सोरेन मजबूती के साथ सरकार चलाएंगे और कार्यकाल को पूरा करेंगे और परमानेंट रहेंगे। धन्यवाद। कहीं कोई बात नहीं है, हवाबाजी वाला बात है, लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला बात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है मुस्तैदी के साथ सरकार चला रहे हैं, सारे विपक्ष के लोगों को जवाब जो है सही सलामत दे रहे हैं और विकास पर इन्होंने ध्यान दिया है। पूरे राज्य का विकास कैसे होगा उस पर ध्यान दिया है, बेरोजगारी कैसे दूर होगा उस पर ध्यान दिया हुआ है, गरीबी कैसे दूर होगा उस पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ये अफवाहों पर कोई विशेष बात नहीं है, ये अफवाह होता है, सच्चाई सच्चाई होता है। धन्यवाद। के साथ गठबंधन की समीक्षा तो जेएमएम के लोग ही कर रहे थे, माननीय मंत्री भी कर रहे थे। देखिए, हम लोग तो है ही हैं, महागठबंधन के साथ हैं और मजबूती के साथ हैं, हेमंत सोरेन के साथ हैं, इसमें कहाँ कोई दो मत है। धन्यवाद।